नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलबीर कौर और आप देख रहे हैं सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है अपराजिता। और अपराजिता का प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है और घर पे रखने पर सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे तो ये सारे फूल जो हैं भगवान शंकर जी को, विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को बहुत प्रिय हैं। तो ये प्लांट को तो आप घर में ज़रूर ही लगाइए और पूजा के लिए बहुत काम आते हैं। और ख़ासकर सावन में इनका बहुत महत्व होता है, जो कि आजकल सावन ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। और इसके अलावा जब आप ये प्लांट लगाते हैं, इनके कोई दूसरे और बेनिफिट्स भी हैं। तो अपराजिता का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। और ये इसे एक फूल, एक देवी का नाम दिया गया है, दुर्गा, या एक गुण के रूप में इसको अजय, या जिसे हराया ना जा सके। तो ये देवी दुर्गा का ही एक नाम है जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। और इसके अलावा जो अपराजिता का पौधा, ये एक बेल की तरह ऊपर उठता है। और ये देखिए, इसके फूल और इसकी जो फलियां हैं, जो सीडलिंग्स हैं, इसके बहुत ही बहुतायत मात्रा में सावन के महीने में आते हैं। और जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं वहीं पर इसके खूब सारे प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये देखिए कि एक मैंने छोटा सा प्लांटर में ही बीज लगाए थे, तो ये 3 प्लांट उगाए हैं इसके अपराजिता के, और ये मैं अपनी एक फ्रेंड को दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अपराजिता के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये अपराजिता के फूल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको भी मजबूत करता है। और वेट लॉस में भी अपराजिता के फूल तेज़ी से वज़न कम करते हैं। और अपराजिता को घर में क्यों लगाना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसे घर में लगाने से हमारे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिविटी आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसके अलावा इसमें जो अपराजिता का जो ये पौधा है, ये इसके आयुर्वेदिक गुण भी हैं। इसके रूट्स के आयुर्वेदिक गुण हैं, इसके बीज के आयुर्वेदिक गुण हैं। तो ये देखिए, इसका बीज कैसे हमारी जो मदर नेचर है, कैसे हर एक बीज को अपने पनपाती है, जर्मिनेट करती है। तो अपराजिता पौधे को हिंदी में अपराजिता ही कहते हैं। इसे विष्णु क्रांता या गोकर्णी भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो अपराजिता के बीज खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी ये बेहतर करता है। अगर आपके चेहरे पे सूजन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। बुखार होने पर अपराजिता की चाय आप पी सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास तो इतने सारे अपराजिता के पौधे यहाँ निकले हुए हैं। बरसात का मौसम है, खूब बारिशें हो रही हैं, तो मैंने कुछ पौधे इसको मिट्टी के पॉट में भी लगा दिए हैं, जिससे कि मैं अपने सर्कल में, ये देखिए इसका मदर प्लांट, तो ये मदर प्लांट के साथ ये मैंने एक लंबी स्टिक के साथ, ये ऊपर जो जा रही है, इसकी स्टिक के साथ, ग्रिल के साथ मैंने इसको टाई किया हुआ है, क्योंकि ये बेल के रूप में होती है। और ये एक इसकी अपनी खुद बेल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर हम इसको टाई नहीं करेंगे, इसको अगर हम एक तरह से सहारा नहीं देंगे, तो ये नीचे ही गिर जाएगी, फैल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए कितना ग्रो करती है। तो ये देखिए, इसके फलियों के टिप पर ये कितने प्यारे फूल निकल आ रहे हैं। तो मैंने कुछ फूल और कुछ ये जो सीडलिंग्स हैं, ये मैंने जमा किए हैं। और फूलों को सुखाकर तो इसकी चाय बनाती हूँ। और इसके जो सीडलिंग्स हैं वो मैं संभाल के रखती हूँ, जिससे कि मैं आगे इसको ग्रो कर सकूँ, या मैं अपने कम्युनिटी पार्क में ज़रूर इसको बिखेर के आती हूँ, क्योंकि मानसून का सीज़न है। मानसून के मौसम में इसको ज़रूर अपने कम्युनिटी पार्क में या अपने ही गार्डन में लगाएं, जिससे कि आपको भर भर के फ्लावर्स मिले। और ये 12 मासी पौधा है, यानी 12 मास ही ये फ्लावरिंग करता है। और ये पेरेनियल प्लांट है और बहुत ही प्यारा प्लांट है, और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपकी बालकनी में कहीं कोई जगह है, पॉट में भी उगा सकते हैं। एक छोटा सा पॉट लीजिए और उसमें भी उगा सकते हैं। इसकी प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, प्रूनिंग से ये और बुशी हो जाता है।
और ये देखिए अभी तो मैं इसके सीड्स ही कलेक्ट कर रही हूँ, और सारा सारा जो जादू है इस छोटे से काले बीज में है। जो ये इसका छोटा सा काला बीज होता है, ये कुछ सूखी हुई फलियां भी निकल रही हैं मेरे प्लांट से। तो इसका सारा जादू मैं बता रही हूँ कि इस बीज में होता है। इस बीज को आप खा भी सकते हैं, और इसके अलावा इस बीज को अगर आप मिट्टी पे लगाएंगे तो इसके जैसे ही कई कई बेलें आपके पास घर पे हो जाएंगी। तो साथ साथ मैंने इसको नीचे से प्रून करती हूँ। नीचे से अगर ये ज़्यादा बुशी हो गया तो ये हैवी हो जाएगा और फिर ये आगे पनप नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको नीचे से हमेशा हल्का ही रखती हूँ। तो ये मैंने ये इसके बीज और फूल कलेक्ट कर लिए हैं। और इसके अलावा इसकी जो जब हम अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी जब बनाएंगे तो पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, और वेल ड्रेन्ड मिट्टी इसकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सीडलिंग्स हैं वो हटाते जाना चाहिए, क्योंकि हटाने से इसके जो ऊर्जा शक्ति है पौधे की बनी रहती है, और फ्लावर्स भी बहुत होते हैं। क्योंकि आपको पता ही है जो ये सीड्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसकी ले लेंगे प्लांट की। तो इसीलिए इसमें, और फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पर ही, इस पे ऑर्गेनिक जो होती हैं उस पर ही विश्वास करती हूँ। और अगर कहीं, वैसे तो इसमें पेस्ट नहीं निकलते हैं, नहीं आते हैं पेस्ट इस पे, लेकिन अगर आ भी जाएं तो फिर मैं हल्दी या राख का छिड़काव कर देती हूँ। हल्दी और राख हर पौधे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हल्दी और राख का मिक्सचर भी आप लगाएं तो भी बहुत ज़रूरी है। साथ में थोड़ी सी गुड़ाई करनी भी ज़रूरी है इसकी। जब आप गुड़ाई करेंगे तो उससे उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो इसकी मिट्टी है वो एयरी हो जाएगी। और बिल्कुल ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है, चूल्हे की राख और हल्दी। तो इस तरह से इसको, जो ये पेस्ट कंट्रोल भी है जो चूल्हे की राख और हल्दी होती है, और जो ऑर्गेनिक जो खाद है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसमें चावलों का और दाल का जो धो के पानी निकलता है हमारी किचन में से फ्री, और इसके अलावा जो इसके छिलके होते हैं, फल फ्रूट के छिलके होते हैं या सब्जियों के छिलके होते हैं, उसका पानी मैं बनाती हूँ। और उसके पानी को तो मैं सभी प्लांट्स में डालती हूँ, चाहे मेरी क्यारी कोई है ज़मीन में लगा हुआ है, चाहे वो प्लांटर है, प्लांटर में लगा हुआ कोई प्लांट है, सभी पे मैं डालती हूँ। हाँ, लेमन एंजाइम ज़रूर यूज़ करती हूँ हिबिस्कस के लिए। उसके लिए भी आप मेरा एक वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर कि लेमन एंजाइम कैसे बनाना है, और हिबिस्कस पर, और हिबिस्कस क्या, मैं सभी प्लांट्स पर लेमन एंजाइम यूज़ करती हूँ। तो जब ज़्यादा बारिश होती है, और इस ज़्यादा बारिश होने के बाद ये सब धुल जाता है, और बारिशों में तो वैसे इतनी खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बारिशों में आप अभी ना गोबर की खाद डालिए ना वर्मी कंपोस्ट डालें, जब बारिशें ख़त्म होंगी तब देखना। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ मैंने स्टिक किया हुआ है एक मोटी स्टिक से, और इतने सारे इसमें मानसून में तो इतने सारे, मैं क्या बताऊँ, बीज निकल रहे हैं इसके। तो आपके घर के आसपास भी कहीं अगर ये लगा होगा अपराजिता का पौधा, तो आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं इसको। और अपराजिता का जो फूल है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी संतुलित करने में मदद करता है। इसके चाय के सेवन से शुगर लेवल कंट्रोल होती है, और इससे टाइप 2 जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको भी लाभ मिलता है, और एसिडिटी को भी ये कम करता है। अपराजिता की जो चाय बनती है, फूलों की चाय। तो अपराजिता का पौधा कब सूखता है? अपराजिता का पौधा सर्दियों में धूप ना मिलने के कारण सूखता है, और इसलिए पौधे को ज़रूर धूप दिखाएं, हल्की धूप ज़रूर दिखानी चाहिए, और इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, जड़ें सड़ सकती हैं। मिट्टी सूखी होने पर ही पानी डालें। सर्दियों में किसी तरह की खाद या फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें, इससे पौधा सूख सकता है। थोड़ा ही टाइम ये सिर्फ विंटर्स में ये डोरमेंसी में जाएगा, वरना पूरे साल ये भर भर के आपको फूल देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अपराजिता का पसंद आया होगा। तो आप भी खूब सारे फूल और खूब सारे बीज कहीं आपके आसपास लगे हुए हैं तो इसको कलेक्ट कीजिए। अगर आपके घर अपराजिता है तो कम्युनिटी पार्क में इसके बीज बिखेर के आइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इन रिटर्न ज़रूर आपको गिफ्ट करूँगी। और ये पीजिए ब्लू टी अपराजिता की, ये बहुत ही बढ़िया टी होती है।
थैंक यू। हैप्पी अपराजिता डे।